और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है। और गर्म की वजह से 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती। जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी, वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाए, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला, केरला में सारे काली चरण मिलेंगे आपको, काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुनाह है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं। और जो गर्म इलाका एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर लोग गोरे होते। या जहां बहुत ज्यादा, ये अल्लाह का निजाम है, कहीं कहीं पर सर्द इलाका होता है, बहुत ठंड होता है, वहां के भी लोग गोरे होते। तो वहां के इलाके के माहौल पर, वहां के आबो हवा पर डिपेंड करता है। समझाना ये चाहता हो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। और सुन लो दुनिया वालों, अम्मा आयशा कोई बच्ची नहीं थे। अम्मा आयशा वो है जिनकी सदाकत में रब कुरान करीम में 17 आयतें उतारता है। अम्मा आयशा वो थे जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला कौम को, उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो है जो हजरत अबू हुरैरा के बाद हम तक और आप तक सबसे ज्यादा हदीस अगर पहुंची है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जरिए से पहुंची। तकरीबन 2210 हदीसें पहुंची। बुखारी बड़ी किताब है हदीस की, मुस्लिम बड़ी किताब है हदीस की। अम्मा आयशा की 250 पौने 300 हदीसें उसके अंदर जिक्र की गई। ये है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जब सहाबा का कोई मसला अटकता था अल्लाह के नबी के वफात के बाद, तो सबसे पहले अम्मा आयशा के पास सहाबा पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या समाधान। वो अम्मा आयशा उसके बारे में गलत बोलते हो, इससे साफ पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं अपने शास्त्र के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो। पहले उदारा सर्वे वैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। साफ लफ्जों में गीता कहती है, खुले लफ्जों के अंदर में ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान, जाहिल मत बनो, अनपढ़ गवार मत बनो, पढ़ो अपने शास्त्रों को, तब जाकर कोई बात लोगों के सामने पेश करो। अल्लाह के नबी ने जो समाज को पाक करने का जो बेहतर तरीका शादी की शक्ल में बताया, वो भी मनुस्मृति में, वो मंत्र मैंने पढ़ा, उसके अंदर है यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतमा तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। ए नौजवानों, मैंने इसलिए बोला चूंकि नौजवान का लफ्ज है, ये हमने तहकीक की है इसके ऊपर। इस तरह के मंत्र और श्लोक ढूंढकर निकालते हैं, इसकी फिर 3, 4, 5 जगह पर इसके माने और मीनिंग को मिलाते हैं, उसके बाद लोगों के सामने पेश की जाती। इसीलिए लोग चतुर्वेदी शायद जोड़ देते, हालांकि चतुर्वेदी एक तोहमत है मेरे साथ, कई मर्तबा बोलता हूँ। मैं तो एक बड़ी तालिबे इल्म हूँ और मेरी निस्बत दारुल देवबंद से है, उसकी वजह से आप लोग ज्यादा लगाना चाहें तो कासमी लगा दें। जब ये मामला आया महाराष्ट्र में तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चिंतित हुए। मेरे पास मैसेज आया कि मौलाना क्या ऐसी, हम तो हदीस में समझाएं, कुरान पढ़कर बताएं, तो वो लोग नहीं समझते हैं। हमारे एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा, एक बहुत आलीशान प्रोग्राम है, उसके अंदर में 5 धर्मगुरु को हमने बुलाया है और आपको अम्मा आयशा की सदाकत को पेश करना उनकी किताबों में। 1 महीना हो गए ढूंढते ढूंढते, तब जाकर हमको ये एक श्लोक, एक मंत्र मिला, जिसके अंदर कहा गया
त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंद नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुया। इसके अंदर कहा गया। हमने कहा कि अरे भाई इसमें तो और अच्छी बातें कही गई है, यानी हमारे नबी ने तो 9 साल, यहाँ तो 7 साल की बात कही गई। हमने कहा कि अगर उनको एतराज होना चाहिए, हमने कहा कि लीजिए ये मंत्र है, इसके अंदर कहा गया। और एक चीज और भी कि आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतनी शादी की, आप अलैहिस्सलाम ने क्यों इतना विवाह किया, और क्या जरूरत है विवाह मुसलमान वक्त से पहले कर देते। भारत के अंदर हमारे इस्लामिक शरीयत में लड़की की निकाह का टाइम 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। निकाह कभी भी उनका हो सकता है। अगर वो बालिग नहीं है तो उनके पेरेंट्स उनका निकाह कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ जाए। लेकिन भारत के संविधान में लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो। शरीयत इस्लाम में लड़की 12 साल की हो, लड़का 14 साल का हो। शरीयत के अंदर दोनों बातें सामने रख रहा हूं, वरना फिर कोई केस बुक करेगा और कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला तो अपने मजहब को प्रमोट कर रहे हैं देश के कानून और संविधान के विरुद्ध जाकर। तो खैर हम ऐसा नहीं, हम तीनों चीजों के आपको आपके सामने रखते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पैगाम बताया शादी के ताल्लुक से, वो मनुस्मृति में भी एक मंत्र महाभारत का, एक मंत्र मनुस्मृति का। मैंने खुद तहकीक की है इस पर, आप पढ़िए। 1985 की जो एडिशन है महाभारत की मनुस्मृति की, उसमें ये दोनों मंत्र लिखे हुए। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी मुंह में ताले लगा दीजिएगा, मेरी जुबान को कैंची है उसे काट दीजिएगा कि अब्दुल्ला झूठ बोलते हो, नहीं तो रामगिरी महाराज साहब जवाब पेश कीजिए आप। इस मंत्र का क्या मतलब है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शादी से समाज के अंदर तरक्की होती, समाज के अंदर तरक्की होती, मतलब नस्ल बढ़ती है शादी से। हरामी उन नस्ल से नहीं, बिना शादी का जो रिश्ता बनाएगा उससे हरामी बच्चे पैदा होंगे, हरामी उन नस्ल बच्चे पैदा होंगे। उसको पाक करना है तो शादी करो। यही बात मनुस्मृति में कही गई, खुले लफ्जों में कही गई। यथा वायुम, ऐ नौजवानों, समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा, जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही खुशहाल लाइफ के लिए having a happy marriage life in the form of wife। कहा गया कि जिस तरह हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, ऐसे ही इंसान को तथाग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा, तथाग्रस्तामा ग्रस्त यानी नस्ल को बढ़ाने के लिए, गृहस्थ को बढ़ाने के लिए इंसान की जिंदगी में बीवी जरूरी है, गर्लफ्रेंड जरूरी नहीं है, बीवी जरूरी है। हमारे नौजवान जो रातों को मोबाइल के अंदर मैसेज डिलीवर करते हैं, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू फील टुनाइट, थोड़ा बहुत इंग्लिश टूटे फूटे जुमलों में बोलते हैं ताकि इम्प्रेस कर सके, नाजायज है, कुरान और शरीयत के खिलाफ है। अपनी जिंदगी को पाक करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को अपनाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह दुनिया आपके कदमों के अंदर होगी। अगर आप पैसा ईमान पैदा करते हो तो आपके कदमों में होगी। वैसी मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत करेगा उसको दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद दिखा देगा। देख लीजिए आप, सरजमीन गजा पट्टी पिछले 13 महीने से आरडीएक्स, कई हजार टन आरडीएक्स गिराया गया सरजमीन गजा में। गजा पट्टी मिट गया? नहीं मिटा। एक मासूम सी बच्ची अपनी छोटी बहन को कंधे पर लेकर जा रही है, ना उसके माँ बचे, ना उसकी माँ बची है, ना उसका बाप बचा है, ना कोई और रिलेटिव बचे। वो खाने के लिए अपनी उस बहन को खिलाने के लिए अभी पूरी दुनिया के वर्ल्ड लेवल के सोशल मीडिया के अंदर उसकी ये तस्वीर गर्दिश कर रही है। एक छोटा बच्चा है, 24 दिन हो गए उसके ऊपर मलबा गिरा हुआ है, और वो बच्चा एक खिड़की, एक थोड़ी सी जगह है, उसके तरफ से वो बच्चा हाथ बढ़ा रहा है। मासूम सा तकरीबन 1.5 साल का या 2 साल का वो बच्चा है, उसको फिर रेस्क्यू किया गया है। कहना ये चाहता हूं कि सरजमीन गजा पट्टी में ये इसराइल तकरीबन आयरन डोम उनके पास, दुनिया की सारी जदीद टेक्नोलॉजी उनके पास है। पिछले 13 महीने से बम बरसा रहा है। 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा ये एक इलाका है।
पता है आपको ये जमीन, ये इलाका खंडर में बदल दिया गया, लेकिन वहां जितने भी मुसलमान बचे हैं उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। वो यही कहते हैं हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम वो शैब अबी तालिब वाली सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। शैब अबी तालिब की तारीख ये है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में ला इलाहा इल्लल्लाह की तबलीग के लिए पहुंचे लोगों के बीच, तो अपनों ने आप अलैहिस्सलाम का बाइकाट किया और तकरीबन 3 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम को एक घाटी में बंद कर दिया गया और यूं कहा कि यहां से तुम निकल नहीं सकते हो। मोहम्मद अपने चाहने वालों को लेकर उसको मुक़य्यद कर दिया गया, उसी के अंदर रहो। खाने के जो भी असबाब थे 2 साल, 1.5 साल, 1 साल के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। सहाबा क्या खाते? वहां पर जो दरख्त लगे हुए थे उसके पत्ते चबा चबा कर रहा करते थे। माओ के छातियों में दूध नहीं था, बच्चे सर पटक कर रोने लगे, मरने लगे थे। माए बच्चे से पहले अपने आप की जान देने पर राजी हो गई थी कि हम अपने बच्चों को तड़प कर मरता हुआ नहीं देखना चाहते। तो वो सरजमीन गजा पट्टी के लोग इतने जुल्म तशद्दुद, RDX और क्लासिंग थोप, बैलिस्टिक मिसाइल के नीचे खड़े होकर वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं। और ये जुमला उनकी जुबान पर है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है। मेरे भाइयों, उनकी इसी ईमानी ताकत की वजह से ज्यादा नहीं है तादाद में, जहां 5 लाख आर्मी इसराइल के पास है, जदीद टेक्नोलॉजी है उनके पास, रातों दिन बम बरसा रहा है, लेकिन सरजमीन गजा पट्टी में सिर्फ 5000 नौजवान है जिन्होंने इसराइल के गुरूर को मट्टी में मिलाया, इसराइल के घमंड को चूर चूर किया है। आज वहां से नाक रगड़ कर निकलने पर मजबूर हो रहा है कि हम इनसे कभी जीत नहीं सकते। ये शायद नबी के आशिक है। पता है वो 5000 कौन लोग? वो 5000 नौजवान वो हैं जिनमें से 3500 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान है, जो सर पे कफन बांध कर इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। आज तक ये होती है ईमान की हालत, ये होती है नबी से मोहब्बत। अगर आप भी नबी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत और मदद आपके कदम चूमेगी। हमें और आपको मोहब्बत नहीं, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल कलीम नामी मुसलमान बन गए। जिंदगी में नमाज नहीं है, झूठ बहुत बोलते हैं, चुगलखोरी करते हैं, गीबत करते हैं। पिछले 13 महीने में 40,000 हाफिज कुरान बने हैं गजा पट्टी में, 40,000। यानी जब बम बरसना शुरू हुआ तो हाफिज बनने शुरू हुए। और जो हमास, खुलकर बोलना मुझे नहीं डर लगता, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ मी, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है बोलने के लिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। 5000 नौजवान है हमास के, और इधर 5 लाख आर्मी है जिनके पास आयरन डोम है, सब कुछ है, RDX है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी वो 5000 हमास के नौजवानों को हटा नहीं सके। वो कौन सी मदद है? वो कुरान की मदद है, वो ईमान की मदद है, वो अल्लाह की मदद है। आप कहेंगे कि मौलाना आखिर फिर वो लोग फतह क्यों नहीं पा रहे? अरे उन लोगों को खत्म नहीं कर पाए, उस पर कब्जा ही नहीं कर पाया इसराइल अभी तक। ये इससे बड़ी फतह क्या हो सकती है हमास वालों के लिए और उस इसराइल के लिए? इससे बड़ी जिल्लत क्या है? अमेरिका जिसके साथ खड़ा हो शैतान का दादा बनकर, हम तुम्हारे साथ हैं, तब भी वो कुछ नहीं कर पाया, कब्जा नहीं कर पाया पिछले 13 महीने में। तो इससे बड़ी शिकस्त और क्या हो सकती है, जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती? मैं सिर्फ इसलिए एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं कि मुसलमानों, आज भी अगर आपका ईमान मजबूत हो, आपका अकीदा मजबूत हो, तो अल्लाह की मदद डायरेक्ट आती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ने डायरेक्ट की थी ना,
हम जानते हैं कि यहाँ कोई इब्राहिम नहीं है और डायरेक्ट मदद नहीं आ सकती, लेकिन हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, कम से कम हमें कुछ तो सबक लेना चाहिए। जब हजरत इब्राहिम को आग में डालने की कोशिश की जा रही थी तो अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ जरा मदद करो। जिब्राइल आए, ए खलीलुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम अल्लाह के खलील है। ए इब्राहिम आप इशारा तो कर दीजिए, ये जो 3 महीने से नमरूद ने आग जलाई है ना आपको जलाने के लिए, ये जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर खड़ा किया गया है ना गरीब और मजलूम मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए, लाल बुझक करने, तो रब कहता है फरिश्ते से जाओ दिखाओ ताकत जिब्राइल, तुझसे बड़ी ताकत इनके बुलडोजर में नहीं है, तुझसे बड़ी ताकत नमरूद की आग में नहीं है, जाओ तुम जरा मुकाबला करो। मैं थोड़ा मिलाता हूँ वाकयात को ताकि आपको सब्र हो सके, आपकी हिम्मत मजबूत हो सके। अगर कल नमरूद था तो उसके बिल मुकाबिल आज उसका जानशी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बुझक्कर, अगर कोई नमरूद था तो आज की तारीख में भारत के अंदर मजलूमों का कातिल कुर्सी इख्तिदार पर बैठा हुआ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हजरत इब्राहिम जैसा ईमानी कुव्वत दिखाने की जरूरत है, अल्लाह की जात पर भरोसा जताने की जरूरत है। हजरत जिब्राइल ने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हजरत इब्राहिम ने कहा कि जाओ मुझे आई डोंट नीड टू योर, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ मेरा रब देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्लाह देख रहा। कहा मुझे अल्लाह काफी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जाओ मुझे मेरा अल्लाह काफी, जिब्राइल तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदे को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं जिब्राइल के जरिए भेजकर मदद करवाऊं? नहीं, डायरेक्ट अल्लाह कहता या नारू कूनी। जब रब का बंदा, जब उसका यकीन रब से मजबूत कनेक्ट हो जाता है तो अल्लाह फिर बीच में वो जो होते हैं ना बीच में कासिद, वो हिस्सा गायब कर देता है। फिर डायरेक्ट आता है अल्लाह कि जब तू मुझसे मदद कर मांग रहा है, जब तू मुझसे मोहब्बत कर रहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। हजरत जिब्राइल अमीन को एक तरफ, तमाम फरिश्ते एक तरफ, ताज्जुब में है क्या होगा, हजरत इब्राहिम तो आग में जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन जब ये जुमला सुना हजरत इब्राहिम का अल्लाह ने कि जाओ मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे काफी है, यानी इतना यकीन अगर था तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि लोगों, ए फरिश्तों हटो, मुझे मेरे महबूब की मदद करने दो, मुझे मेरे खलील की मदद करने दो। और डायरेक्ट आग को ऑर्डर होता, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से या नारू कूनी, ए आग ठंडी हो जा। इसी सिफत को कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है। अगर आज ये फिरौन के चेले हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है, अगर ये आज नमरूद के दोस्त हैं तो अल्लाह आज भी मौजूद है। इसीलिए मेरे दोस्तों मुसलमानों, ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आज हमारा ईमान मजबूत नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सुन्नत पर कोई अमल कर ले, आज दिखा दे मुझे कि हाँ भाई हम हाथ धोने वाली सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, बहुत कम मिलता है। 100 नौजवानों को ढूंढिए, उनसे कहिए कि जरा 2-3 सुन्नत सुनाइए, तो अगर नबी से मोहब्बत है वो ये कहेंगे कि मौलाना याद नहीं है, आता पता नहीं, यही कहेंगे आपके सामने। लेकिन नहीं दोस्तों, नबी से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी, क्योंकि नबी से मोहब्बत करने की वजह से आपका ईमान मजबूत होगा। एक सहाबी थी, मोहब्बत, अभी एक मंत्र पढ़ा था ना, नराशन सम महाप्रिय मसीह के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला अगर किसी को मैसर हुआ है, किसी जात को चाहने वाली लोग मिले हैं तो मोहम्मद की जात है। नराशंस महाप्रिय मसीह के सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिले सहाबी। जंगे उहद का मौका है, तीर आ रहा है, एक सहाबी ने फौरन जाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले से लगाया, चिमट गए, पीछे तीर लगता है, एक नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तीर लगे। जब तीर लग चुके वो सहाबी शहादत के करीब पहुंचने वाले, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, मेरे प्यारे सहाबी
तुमने पीठ क्यों किया मेरे तरफ, तुमने मुंह क्यों किया, सामने तुमने अपने सीने को क्यों नहीं किया, जरा बताओ। तो सहाबी ने कहा, या अल्लाह के नबी, अगर मैं सामने मुंह करता, पीठ आपके तरफ रखता, तो कहीं तीर को आता हुआ देखकर मैं डर कर हट जाता, तो वो तीर आपको नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मेरे दिल को ये गवारा नहीं कि मेरी मौजूदगी में मैं जिंदा रहूं और आपको तीर लग जाए। इसीलिए मैंने आपके तरफ अपना सीना किया और पीछे पुष्ट कर दी, जितने भी तीर लगना हो, जितने भी तफंग लगना हो लग जाए। ये अबू दुजाना बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की जात को जरा बराबर तकलीफ पहुंचे ये अबू दुजाना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली है। दुनिया के अंदर ऐसी जात मोहम्मद की है। दिखाओ दुनिया वालों, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तरह अगर किसी को प्यार और मोहब्बत किया गया है, दुनिया के अंदर तारीख की किसी किताब में नहीं दिखा सकते। यहाँ तक कि औरतें भी, 80 साल की बूढ़ी औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान होती है और आपके कदम पर सर रखती है और जान चली जाती है। 90 जख्म आए थे जंगे उहद के मौके पर बीबी उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिस्म मुबारक पर। इसीलिए कहा गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अगर अपनी औलाद से, अपनी जान से, तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत अगर मोहम्मद की ना हो, यू आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम, तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो। अल्लाह के नबी की हदीस। और ये तो मोहम्मद के मोहब्बत की सिफात तो पूरी दुनिया के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मेरी मेरतम न दुर्गाद वसवा सुदान वो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। पूरी दुनिया के लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। नराशंस विल फ्री द पीपल फ्रॉम सिंस। नराशंस मोहम्मद लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। विल फ्री द पीपल का लफ्ज इस्तेमाल किया एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। फ्री द पीपल, लोगों को गुनाहों से निकालेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को गुनाहों से निकाला कि नहीं निकाला? मुसलमानों, नौजवानों, आपको पता होना चाहिए आपके नबी की तारीख, आपके नबी के उन्होंने क्या क्या काम आप अलैहिस्सलाम ने किए अपने जमाने में। आज मीडिया वाले उछल उछल कर नबी को बदनाम करने के मैसेजेस को फैलाते, तो आप अपने सोशल मीडिया को नबी की पवित्रता और उनकी सदाकत को बयान करने के लिए लोगों के बीच में लाओ और ये मैसेज लिखो कि शराब हराम है, चूंकि शराब से सोसाइटी का नुकसान होता है। शराब पीकर लोग बेटियों की इज्जत और उनका रेप करते हैं। डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। डॉक्टर अहाना कलकत्ता में जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी मेन जो बुनियादी वजह है वो शराब पीकर वो बॉक्सर, वो जालिम उस दिन 5 बोतल शराब पीता डॉक्टर अहाना आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, और उस रात को अकेली थी और वो जाकर उस कैबिन में, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उस बेटी की इज्जत लूटता, उसकी गर्दन तोड़ देता, उसके हाथ तोड़ देता, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ता और उसको मौत के घाट उतार देता। पता है, शराब 5 बोतल पी थी उसने उस दिन। 3 दिन पहले से शराब पी रहा था। बताओ दुनिया के लोगों, कोई तरीका है इस रेप को रोकने का? बिल्कुल तरीका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में है वो तरीका। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, शराब मत पियो, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन। सहाबाए किराम के जमाने में जब शराब जायज और हराम नहीं करार दी गई तो सहाबाए किराम शराब पीते थे। हजरत अनस, हजरत अबू तलहा के घर पे बैठे, शराब हाथ में है, आवाज आती है कि अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, क्या आज से शराब हराम कर दी गई है। सहाबा देखे नबी की बात पर कैसे अमल करते। आज हम सीरत पर जलसा तो करते, लेकिन नबी से मोहब्बत पैदा हो जाए इस नीयत को लेकर हम यहाँ से यहाँ तक नहीं आते कि जो भी बात कुरान और सुन्नत के ताल्लुक से बताई जाएंगी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई कि शराब हराम। हजरत अबू तलहा ने कहा हजरत अनस से, अनस जरा सुनो तो आवाज क्या है। हजरत अनस ने कहा कि हजरत अबू तलहा, शराब आज से हराम करार दी गई। कहा अच्छा, जो गिलास में जो शराब थी
जो गिलास शराब का गिलास हाथ में था फौरन उसी वक्त फेंकता है और मटके को उठा उठाकर बाहर फेंकता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मदीने की गलियों के अंदर में बारिश हो रही हो शराब की। यानी नबी से मोहब्बत ऐसी हो कि हाथ में जाम है, हाथ में शराब है। हम और आप होते तो 2 मिनट के लिए कह सकते थे जरा इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर तो कभी नहीं पिएंगे। नमाज पढ़ने के लिए कहे नमाज पढ़ो मौलाना जरा जोर हो जाए, ये आज जाने दीजिए हम कल से नमाज पढ़ेंगे। इसको सच्चे मुसलमान की अलामत नहीं है, सच्चा आशिक रसूल इसको नहीं बोलते। आशिक रसूल मुहिब्ब रसूल वही है जो नबी की बात पहुंचे फौरन उस पर अमल करने पर आए, तभी उनको वो मकाम और दर्जा दिया जाता है जिसको आशिक रसूल कहा जाता है, मुहिब्ब रसूल कहा जाता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल हो जाए तो आज भी भारत के अंदर से जो 1 मिनट में 45 रेप होता है ना, ये खत्म हो जाए। इनमें से 70% रेप ऐसा है जो शराब पीने की वजह से होता है, शराब पीने की वजह से। और शराब के ऊपर पाबंदी अल्लाह के नबी ने लगवाई, कुरान के अंदर में इसकी मुखालफत की गई, इसकी वईद को बयान किया गया, शराब मत पियो। वही डॉक्टर अहाना बताइए कितनी अब यंग डॉक्टर अपने उस आरजीकर मेडिकल के 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी, वो इतनी मेहनती डॉक्टर अहाना, लेकिन उस जालिम ने वहीं का रक्षक भक्षक बन करके उस बेटी का अपमान करता, उसकी इज्जत लूटता। क्या मतलब रह गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का, कि समाज की बेटी को सम्मान दो तभी वहां पर ईश्वर आएगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या गारंटी है आपकी कि बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी? एक दूसरी कंट्री की बेटी बेंगलोर आती है, आईआईटी के अंदर बहुत फेमस शहर है बेंगलोर, मैंने डिप्लोमा वहीं से किया, बहुत मुहज्जब शहर माना जाता है तालीमी एतबार से, लेकिन क्या बनाया? 60 टुकड़े किए जिस्म के जालिम ने, बताइए 60 टुकड़े, एक नहीं 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाला। यही गारंटी है आपकी? झूठे हैं आप, झूठ बोलते हो, आप इख्तिदार में बैठने के लायक नहीं हो, आपको कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है, आप कौम और समाज और देश की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ो। अगर आपको सियासत सीखना है, अगर आपको कौम और समाज को कैसे लेकर जाते हैं तो उमर फारूक की जिंदगी उठा करके पढ़ो। आपको दुनिया के अंदर में लोगों की मदद कैसे करते हैं, आप हमारे खुलाफाए राशिदीन की जिंदगी उठाकर पढ़िए, आपको वहां से सबक मिलेगा। आपको 10 लाख रुपए का सूट पहनने के लिए नहीं बिठाया गया, बस 10 लाख गरीबों की समस्या का समाधान कैसे हो इसलिए आपको बिठाया गया है। और वो चीजें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर मिलती, इसीलिए कहा गया है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, संस्कृत के अंदर कहा गया है कि अगर मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करोगे तो बेड़ा पार नहीं होगा। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि काफी हो चुका है, अभी हम लोगों को नमाज भी अदा करनी, चूंकि सीरत का प्रोग्राम था तो सीरत के ताल्लुक से हमने बात की, वरना हालात हाजरा मेरा पसंदीदा टॉपिक हुआ करता है। बस इतना कहूंगा कि हालात बहुत ही नागुफ्ता भी इस मुल्क हिंदुस्तान, हमें उग्र नहीं होना है। कोई आदमी कोई भी भाषण दे, जैसे अररिया के अंदर में भी एक भाषण दिया गया, वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल जिहालत से भरा हुआ भाषण था, बिल्कुल जुल्म सितम का बाजार गर्म करने वाला भाषण था। हमारा ये कोसी, हमारा ये सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन इलाका, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते, एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का एहतराम करते, एक दूसरे की परेशानी में लोग शरीक होते। और इसको आग के अंदर झोंकना चाहते, एक संवैधानिक पद पर बैठकर। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि भाई आप की जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। सच्चा मुसलमान वही, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, है तो मुसलमानों के लिए, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इस हदीस की तफसीर की है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मंशा ये था कि मुसलमान सच्चा वो है कि उसके हाथ से, जुबान से, पैर से किसी इंसान को तकलीफ न पहुंचे। आप माइक लेकर बोलते, यहाँ रहना है तो ये बनो, वहां रहना है तो ये बनो। अंग्रेज के सामने डायमंड हार्बर पर कौन था तोप लेकर? डायमंड हार्बर, जिसको आज हावड़ा कहा जाता, इसका पुराना नाम डायमंड हार्बर है, आज हावड़ा में बदल दिया गया। डायमंड हार्बर पर अंग्रेज की ऑफिस को तोड़ने वाला कौन? 1755 की तारीख नहीं मालूम होगा एमपी साहब आपको। डायमंड हार्बर में
तोप लेकर पहुंचने वाला मर्द मुजाहिद का नाम अली वर्दी खान था। 1757 के अंदर अंग्रेज के सामने सीना तान कर खड़ा होने वाले का नाम नवाब सिराजुद्दौला था। 1799 में अंग्रेज को धूल चटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर का शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान 1799 में उनका नाम फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। 1806 के अंदर 1831 के अंदर पठानकोट के अंदर 51 लोगों को लेकर जाकर अपने आप को शहीद करने वाली जात का नाम सैयद अहमद शहीद बरेलवी था। 1857 के अंदर पानीपत शामली के मैदान में कनपट्टी पर गोली खाने वाले का नाम कासिम नानोतवी था। और फिर आगे तारीख पढ़िए, 1906 के अंदर जालिम अंग्रेज को भगाने के लिए तहरीक रेशमी रुमाल को वजूद में लाने वाले का नाम शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह था। ये तारीख आपको पता होना चाहिए। और फिर आप जाकर आप बोलो कि इस देश में रहना है तो ये बनकर रहना होगा। हम कहते हैं कि आपको देश में रहना है तो इंसान बनकर रहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी को तकलीफ नहीं दीजिए। टोपी दाढ़ी वाला किसी को तकलीफ नहीं देता। बताएं हमें भारत के अंदर कि कितने मुसलमानों ने किसका मॉब लिंचिंग किया है, किसी हिंदू भाई को मारा है, आज तक नहीं पेश कर सकते। अभी सिर्फ वो जावेद अंसारी को मार दिया गया, बेचारा आसाम का था, उस बेचारे को हरियाणा के अंदर पीट पीट कर मार दिया गया। रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई उसके माँ बाप का रखवाला कौन होगा, उसके बहन भाई की परवरिश करने वाला कौन होगा। ईश्वर लेगा तुमसे बदला एक रोज। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर आएगा। रावण आया था तो राम को भेजा, अंधकासुर आया था तो दुर्गे माता को भेजा, दुर्गम राक्षस आया था तो भगवती मां को भेजा था। और तुम जैसे जालिम अगर फसादी बनकर फसाद मचाते हो तो कल की अवतार के ये आशिक पैदा होंगे। कभी न कभी ईश्वर भेजेगा किसी को और तुम्हारे एक एक जुर्म का, तुम्हारे एक पाप का तुमको हिसाब देना पड़ेगा परमात्मा के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अच्छाई को कोई मारता है तो उस अच्छाई के मारने वाले राक्षस का वध किया जाता है। रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहितुवम तूर्य तरुषतः। जो आदमी राक्षस होता उसकी गर्दन मार दो, ये ईश्वर भी कहता। लेकिन हम चूंकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, हम सब्र करते हैं। हम यही कहते हैं कि खुदा के वास्ते जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन तरीके पर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे का वक्त हो रहा है, बस 2-3 मिनट में एक बात और कह दूं तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के ताल्लुक से, उसके बाद फिर नमाज का वक्त है। हजरत काजी साहब ने कहा कि 2 बजे तक पढ़ सकते हैं। वो हमारे रहबर हैं, हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी है। मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औक़ात, तहफ़्फ़ुज़ औक़ात के अंदर भी जो आज कुछ लोग इसको अपना हड़प करना चाहते हैं, ये भी हमारे आमाल बद का नतीजा है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान इतना परेशान है ना, तो मुसलमानों के आमाल बद का नतीजा है। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ारल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। इतनी सारी जमीन है भारत के अंदर, अगर सारी प्रॉपर्टी का सही मैनेज होता ना तो हमारी मस्जिद का, हमारे मदरसे का, हमारे मकतब का, सबका निजाम चलता, चंदा नहीं करना पड़ता। आज एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र एक स्टेट है, वहां पर 1 लाख एकड़ जमीन है। किसकी? वक्फ की। 1 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है। उनमें से 70,000 एकड़ जमीन 70,000 एकड़ जमीन गैरों के कब्जे में। 1990 से लेकर सन 2002 तक 11,000 करोड़ रुपए की वक्फ की जमीन बेची गई। बेचने वाला कौन? हम और आप। अल्लाह मोदी योगी को नहीं तसल्लुत करेगा तो किसको करेगा? सबक पढ़ाने के लिए है ये हमें और आपको। सिर्फ 30,000 एकड़ जमीन है जिनमें सिर्फ टावर लगे हैं ना, उन टावर का सालाना आमदनी पता है कितना? 10 करोड़ रुपए। अब वक्फ की प्रॉपर्टी से हमारा मदरसा चल सकता है, मस्जिद के अइम्मा को तनख्वाह मिल सकती है,
हमारे मकातिब चल सकते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो सकती है, हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये बना सकते हैं हम। लेकिन पिछले लोगों ने गलती की, जिसकी बुनियाद पर देखा गया बाज़ाब्ता उस मिनिस्टर ने क्या उदाहरण दिया, इतने करोड़ इतने एकड़ जमीन है, आमदनी जीरो है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल में लाकर आमदनी देना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को। तो इससे सबक लेना चाहिए ना। हमारे लोगों ने क्या किया, बैठ करके करप्शन घोटाला। हैदराबाद में आज भी कई ऐसी बिल्डिंग है वक्फ की, वक्फ प्रॉपर्टी की, जिसकी आज जो रेंट है, जो किराया है 150-250 रुपए है। 250 रुपए कहाँ, रजिस्टर्ड में। बाकी आता कितना है, 25,000 रुपए रेंट आता है, 250 रुपए लिखा जाता है। बेईमान कौन, हम और आप। और हमारी और आपकी बेईमानी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारी प्रॉपर्टी को दूसरों के कब्जे में दे रहा है। इसीलिए हमारे अंदर भी इस्लाह की जरूरत है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अंदर इस्लाह की जरूरत है। हमारे रहबर, हमारे कायद को इस बात को भी देखना होगा, पूरे भारत के मुसलमानों को, दानिश्वरों को, उलमा को, सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। आज हमारे लोग बिखर रहे हैं, हमारे हर तरह के तबके के अंदर में दरार है, दानिश्वर तबके में भी दरार है, उलमा बिरादरी में भी दरार है, हमारी तंजीमों में भी दरार है। इसीलिए मैं ये भी पैगाम दूंगा, चूंकि एक इस्लाही बात कहने चाह रहा हूं, जो भी हो, अगर बटेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, चूंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म पे थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में अइम्मा के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे, औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तुम यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं, और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब, और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर
जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिलमुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को इजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को, वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है। लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोलासैकैकमित्तो इष्टिनानि विचरन्नि न देवा मुरच्चलाम यान कास्ते विदते ध्यो न पाषाणेन मरणमे भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहाँ से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था, दीन इलाही के नाम पर दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी।